जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे कि जो कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान है इसकी शुरुआत कैसे करें। दोस्तों देखिए, आपका जो कक्षा 11वीं का अभी तक की बात कही जाए तो आपका जनरल प्रमोशन मिल गया है और आप सब कक्षा 12वीं में आ चुके हैं। अब दोस्तों आपके लिए जो कक्षा 12वीं की शुरुआत करना है उसको किस तरीके से करें इस वीडियो में आपके लिए बताएंगे, ठीक है। तो इसमें यही बताएंगे कि कक्षा 12वीं की शुरुआत कैसे करें और कक्षा 12वीं की जो विषय सूची है फिजिक्स की, यानी कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है और हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है जिससे हमारा सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाए और फिजिक्स में 100 में से 100 अंक कैसे प्राप्त करें, इन सभी को हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका क्लास 12th फिजिक्स, यानी कि दोस्तों आपकी जो कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान है उसका सिलेबस। दोस्तों देखिए, यदि आपके लिए कोई भी क्लास की शुरुआत करना है, कोई भी विषय की करना है, तो उसका सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए, है ना। तो देखिए ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये है आपका सिलेबस क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है दोस्तों। ये विषय सूची बता रहे हैं। विषय सूची मतलब दोस्तों होता है आपका पाठ्यक्रम या फिर इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सिलेबस, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, आपका जो कक्षा 12वीं का सिलेबस है ये क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये जो आपका सिलेबस है कक्षा 12वीं का, ये आपका कुल 15 अध्याय में डिवाइड है, ठीक है दोस्तों। मतलब आपके क्लास 12th फिजिक्स के कुल 15 अध्याय। कितने अध्याय है दोस्तों? कुल 15 अध्याय है। अब 15 अध्याय के आप नाम देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पहले अध्याय का नाम है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप दोस्तों ध्यान से समझिएगा। दूसरे अध्याय का नाम है स्तर विद्युत विभव तथा धारिता। तीसरे अध्याय का नाम है विद्युत धारा। अब दोस्तों हम ये सिलेबस क्यों बता रहे हैं इसके बारे में समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, जैसे आप किसी से मिलते हैं, आपके कोई दोस्त है, आपका नया दोस्त है, तो उसका आप दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले नाम पूछते हैं, है ना। क्या पूछते हैं? नाम पूछते हैं। नाम पूछने के बाद उसका आप चेहरा देखते हैं, तभी वो आपके लिए अलग एक बार मिलेगा तो आप उसको पहचान जाएंगे। यदि आप उसका नाम और चेहरा नहीं देखेंगे तो उस दोस्त को आप नहीं पहचान पाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। ठीक उसी प्रकार आपकी स्टडी में होता है कि यदि आपने इसके पूरे ये अध्याय के नाम याद कर लिए, यदि आपको अध्याय के नाम याद हो गए तो आपकी जो क्लास 12th फिजिक्स है उसको आप आसानी से समझ सकेंगे, आसानी से उसको याद कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 3 तक बता दिए थे आपके लिए हमने। ये अध्याय 3 का नाम था विद्युत धारा। अध्याय 4 का नाम है दोस्तों गतिमान आवेश और चुंबकत्व। प्रत्येक अध्याय को दोस्तों हम बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाएंगे। आज ये आपका पहला वीडियो है फिजिक्स का, तो इसको आपको समझना है पहले कि हमें शुरुआत किस तरीके से करना है, ठीक है। देखिए, अब है आपका जो अध्याय 5 है दोस्तों गतिमान, सॉरी दोस्तों 4 था अध्याय गतिमान आवेश और चुंबकत्व। 5 है दोस्तों चुंबकत्व एवं द्रव्य। अध्याय 6 का नाम है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अध्याय 7 का नाम है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। अध्याय 8 का नाम है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग। अध्याय 9 का नाम है दोस्तों किरण प्रकाश की एवं प्रकाश के यंत्र। अध्याय 10 का नाम है दोस्तों तरंग प्रकाश की। अध्याय 11 का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अध्याय 12 का नाम है दोस्तों परमाणु। अध्याय 13 का नाम है दोस्तों नाभिक। अध्याय 14 का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। और अध्याय 15 का नाम है आपके सरल परिपथ। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ये पूरा सिलेबस हो गया है। आप चाहे तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप समझिएगा। देखिए, हमने आपको 15 अध्याय के नाम बता दिए। अध्याय के नाम बताने के बाद आपका एक मुख्य कर्तव्य है कि आप इस पूरे सिलेबस को याद कर लें। यदि दोस्तों आपने सिलेबस याद कर लिया तो फिर फिजिक्स आप आसानी से समझ पाएंगे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो फिजिक्स को हम कैसे पढ़ें कि हमारे 100 में से 100 मार्क्स आए। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए फिजिक्स में। तो दोस्तों देखिएगा, मार्क्स के लिए आपके जो अंक हैं ये 2 भागों में डिवाइड रहते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे डिवाइड रहते हैं इनको जरा समझिएगा।
70 प्लस 30। ठीक है दोस्तों, यदि आपने क्लास 11 की फिजिक्स आसानी से समझी है तो ये बात आप जानते होंगे कि 70 प्लस 30 क्या होते हैं। 70 का दोस्तों आपका लिखित पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, 70 का आपका पेपर आएगा, 70 नंबर का आपका वार्षिक एग्जाम का। ठीक है, और 30 नंबर दोस्तों आपके रहेंगे फाइल और प्रैक्टिकल की। ठीक है दोस्तों, आपको एक फाइल बनाना पड़ेगी, ठीक है, और एक प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा, जो कुल मिला के आपका 30 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे यदि आपके स्कूल के आपके शिक्षकों से आपका नेचर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो आप ये 30 में से 30 आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब दोस्तों रही बात 70 की, तो इस 70 के लिए आपको दोस्तों पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यदि आपको अच्छे नंबर जाना है ना, 70 में से 70 चाहिए है, तो आपको 70 में 70 लायक पढ़ना चाहिए ना। जितना अधिक काम करोगे उतने नंबर अधिक आएंगे, ये बात प्रत्येक स्टूडेंट को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू से आपको अपने जोश और हौसले के साथ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जोश और हौसले के साथ पढ़ना है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी आपके लिए जोश और हौसले के साथ पढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, चलिए अब आगे समझते हैं। आपको यहाँ तक हमने सिलेबस समझा दिया है। अब दोस्तों सिलेबस के बाद किस तरीके से शुरुआत करना है, ये तो आपका सिलेबस था जो कि आपने याद कर लिया है। यहाँ पे हमने समझा दिया है, पूरे अध्याय के नाम लिख दिए हैं कि पहले का नाम विद्युतावेश तथा क्षेत्र है ना, दूसरे का स्तर विद्युत विभव तथा धारिता है ना, ये सब कुछ बता दिया है। आप दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फिजिक्स, हाँ तो दोस्तों बता रहे थे कि जो आपका अध्याय है इनको फिजिक्स में क्या करते हैं, यूनिट में डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, यूनिट में कैसे डिवाइड करते हैं कि बना देते हैं, यूनिट 1 में आपको जे अध्याय रख दिए हैं, यूनिट 2 में इतने रख दिए हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा। सिलेबस के बाद आपका ये अगला स्टेप है कि आपको सिलेबस का जो डिवाइडेशन है उसको समझना। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों कि जो आपका अध्याय 1 और अध्याय 2 है, जो इसको दोस्तों इकाई 1 में रखा है हमने। ठीक है, कुल आपकी 10 इकाई बनाई उन्होंने, 10 इकाई में आपके 15 अध्याय शामिल कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इकाई 1 का नाम है स्तर विद्युत की, जिसमें अध्याय 1 और 2 शामिल किए हैं। इकाई 2 का नाम है धारा विद्युत, जिसमें केवल विद्युत धारा शामिल किया है। इकाई 3 का नाम है दोस्तों धारा का चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व, जिसमें अध्याय 4 और 5 शामिल किए। ध्यान से समझना, इकाई 1 यानी यूनिट 1 में क्या किया है हमने दोस्तों, अध्याय 1 और 2 शामिल किए। यूनिट 2 में दोस्तों उन्होंने केवल अध्याय 3 शामिल किया, और यूनिट 3 में दोस्तों उन्होंने अध्याय 4 और 5 शामिल किया, जिसका नाम है धारा का चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद जो आपका अध्याय जो 6 और 7 है उसको उन्होंने यूनिट 4 में रख दिया, और उस यूनिट का नाम क्या रखा, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने नाम रखा है उस यूनिट का विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम रखा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, समझते जाइएगा यूनिट को। तो ये यूनिट आपकी 4 हो गई। यूनिट 5 में दोस्तों उन्होंने क्या रखा है, केवल अध्याय 8 रखा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, केवल यूनिट जो आपकी ये 5 है, इसमें केवल क्या रखा है, अध्याय 8 रखा है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अब उसके बाद इकाई 6 है, यूनिट 6 है दोस्तों, उसका नाम है प्रकाश की, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों ऑप्टिक्स। उसमें दोस्तों उन्होंने अध्याय 9 और ये अध्याय 10 रखा है। ठीक है, अध्याय 9 और अध्याय 10 रखा है यूनिट 6 में। ठीक है, अब यूनिट 7 पे जाते हैं दोस्तों। तो यूनिट 7 केवल अध्याय 11 से मिला के बनाई हुई है, जिसका नाम है दोस्तों विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। उसके बाद दोस्तों यूनिट 8 है, जो कि अध्याय 12 और 13 मिला के बनाई हुई है, जिसका नाम है दोस्तों आपका परमाणु तथा नाभिक। ठीक है, अध्याय 12-13 को मिला के बनाई हुई है। और अध्याय 14 दोस्तों एक अलग यूनिट में है, अध्याय 15 अलग यूनिट में, जिसको क्रमशः एक यूनिट 9 और यूनिट 10 बोला गया है। उसका नाम भी बिल्कुल अध्याय के तौर पे है। जैसे यूनिट 9 है, इसका नाम है अर्धचालक, इलेक्ट्रिक पदार्थ तथा युक्तियां। ठीक है दोस्तों, तथा सरल परिपथ। और अध्याय 15 संचार व्यवस्था, जो कि इकाई 10 में रखा गया है। इस प्रकार दोस्तों आपका सिलेबस का जो क्या था दोस्तों, इसका बंटवारा था, यानी कि जो बटा हुआ था सिलेबस 10 यूनिट में, ये आपके लिए बता दिया। बिल्कुल बेसिक क्लास फिजिक्स की है, ध्यान से समझना दोस्तों। यदि इस क्लास को आपने समझ लिया ना,
तो आपकी फिजिक्स की शुरुआत एक अलग अंदाज में हो जाएगी और आपका जो टारगेट है 100 में से 100 अंक पाने का दोस्तों, ये आप आराम से पा लेंगे। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और आप कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। और चैनल पे यदि आप नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों। इससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, और रेगुलर वीडियो हमने भी डालने का नियम बना दिया है, और आपका पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट कराना है। ठीक है दोस्तों, तो आप बस लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ तक हमारा हो गया कि कक्षा 12वीं फिजिक्स का सिलेबस क्या है, शुरुआत कैसी करना है। शुरुआत में हमने बता दिया है कि आपको शुरुआत में दोस्तों केवल यह करना है कि जो आपका सिलेबस है उसको याद करना है। ठीक है, अब सिलेबस याद करने के बाद उसकी यूनिट देखना है, कौन सी यूनिट है। ये आपका बिल्कुल फॉर्मेट बन गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी से मिले हैं, किसी फ्रेंड से, तो उसका आपने अभी चेहरा देखा है, केवल क्या देखा है दोस्तों, चेहरा देखा है और उसका नाम पूछा है। अब दोस्तों आपको दो चीजें क्लियर हो गई, आपने उसका चेहरा देख लिया और नाम देख लिया। तो चेहरा और नाम देख लिया है तो आप उससे 10 महीने बाद या 5 साल बाद भी मिलेंगे तो आप उसको पहचान जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका आपने चेहरा देख लिया है, फेस देख लिया है, और दूसरा चीज उसका आपने नाम पूछ लिया है। ठीक है, अब यदि चेहरा और नाम यदि आप किसी का पूछ लें तो उसके बारे में आप जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं दोस्तों, उत्सुक हो जाते हैं, है ना। तो आप उत्सुक हो गए उसको जानने के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब इतने के बाद जैसे आपको अभी हम जो अब इसका दूसरा वीडियो आएगा वो अध्याय 1 पर होगा, तो अध्याय 1 पे होगा तो अब किसी भी अध्याय को पढ़ना किस तरीके से, उसका फॉर्मेट क्या है, ये और इस वीडियो में आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पे लिखी हुई एक लाइन, फिजिक्स को कैसे समझें। दोस्तों फिजिक्स को समझने का एक चरण होता है, मतलब एक सीरीज होती है। जैसे मतलब आपको एक सीढ़ी पे चढ़ने के लिए इस टाइप से जो सीढ़ी बनी होती है ना दोस्तों आपकी, इस टाइप से आप चढ़ने के लिए क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हैं। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार आपकी फिजिक्स है कि आपके लिए यदि चढ़ना है तो आपको पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज, चौथी सीरीज, ऐसी आप यदि चढ़ते जाओगे ना तब आप समझ पाओगे उसको और आप अपनी मंजिल को पा पाओगे, है ना। तो उसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे आपके लिए एक सीरीज बनाई हुई है जो कि आपका लिखा हुआ है हेडिंग में, फिजिक्स को कैसे समझें। दोस्तों ध्यान से समझिए, आप फिजिक्स को समझना कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, फिजिक्स को समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको विषय सूची देखना है। क्या देखना है दोस्तों, आपको विषय सूची देखना है। विषय सूची के बाद जो कि हमने बता दी ना आपको अभी, विषय सूची, विषय सूची के बाद दोस्तों आपको अध्याय का नाम देखना है। मतलब जो अध्याय आप स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा सजेशन तो यही है कि आप अध्याय 1 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में अध्याय 1 पढ़ते हैं, अध्याय 5 पढ़ते हैं, अध्याय 9 पढ़ते हैं, अध्याय 14 पढ़ते हैं। ऐसे में उनका पूरा माइंड दोस्तों क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। और एक बार यदि माइंड बोरिंग हो गया ना तो उसके बाद फिर कोई भी चीज समझ में नहीं आती। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिलेबस को शुरू से पढ़िएगा तभी आपको आसानी से समझ में आएगा, और कभी भी सिलेबस को जल्दी जल्दी में उसको कंप्लीट करने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये गलती मत करना है। दोस्तों अभी बताया था हमने कि आपको सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी गलतियां नहीं करना, तो 2 गलतियां बता दी। कभी भी सिलेबस को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, और ऐसा नहीं करना है कि अध्याय 1 भी पढ़ रहा है, 5 भी पढ़ रहा है, 9 भी पढ़ रहा है, संग संग पढ़ रहा है अध्याय, कभी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक, पहले विषय सूची, फिर अध्याय का नाम, फिर दोस्तों अध्याय के नाम के बाद आप सभी महत्वपूर्ण टॉपिक की सूची बनाइए। यहाँ पे लिखा ना, टॉपिक के नाम लिखिए आप अपने नोट्स में। ठीक है, टॉपिक के नाम के बाद उस टॉपिक की समझ लिखिए दोस्तों, विद उदाहरण, विद एग्जाम्पल। ठीक है, आपको उदाहरण सहित उस टॉपिक का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों टॉपिक को आपको समझना है उदाहरण सहित, और उसके बाद यदि उसका दोस्तों सूत्र हो, है ना, मात्रक हो, विमीय सूत्र हो, तो ये 3 चीजें जरूर समझिए। क्या क्या दोस्तों, सूत्र, विमीय सूत्र और मात्रक। यदि हो तो दोस्तों क्या होते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके सूत्र विमीय सूत्र होते नहीं है ना, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके सूत्र विमीय सूत्र होते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि बल है, तो भाई देखो बल का सूत्र भी होता है, मात्रक भी होता है, विमीय सूत्र भी होता है ना। अब हम आपसे द्रव्यमान का कह दें, है ना दोस्तों, तो द्रव्यमान का देखिए, द्रव्यमान का कोई सूत्र तो होता नहीं है ना। इस प्रकार ऐसे ही आपको ध्यान रखना है ना। तो
जिसके यदि सूत्र विमेय सूत्र है हो तो उसको आप लिखिएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, बस उसकी परिभाषा समझिए, उदाहरण समझिएगा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों ये आपने सभी टॉपिक पढ़ लिए। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, अब उसका अध्याय का सारांश आपको जरूर समझना है, इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उन सब जो टॉपिक आप पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, उनको भी दोस्तों आपको सॉल्व करना है, जिसको आंकिक प्रश्न बोलते हैं, है ना। फिर आप पूरा अध्याय का एक फॉर्मेट बनाइए जो आपको एक नजर में पूरा याद हो जाए। सभी टॉपिक को एक साथ देखिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा माइंड में अपने, यहाँ हमने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, ऐसे यदि आप याद करोगे ना तो पूरे माइंड में आपका पार्ट बिल्कुल दिखेगा, है ना, वो दिखेगा तो याद रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद आपको एक काम और करना है, जो पिछले वर्ष है पूछे गए जितने भी प्रश्न पिछले वर्ष से पूछे गए हैं सभी को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और वो आप पे आराम से बन जाएंगे यदि आप इस तरीके से पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, सभी पढ़ना है, 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, 5 अंक वाले। ठीक है दोस्तों, इन सभी को आपको पढ़ना है। अभी ब्लूप्रिंट पर कोई ध्यान नहीं देना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट को देखते हैं कि भाई इसमें से 5 नंबर का आना है, मुझे नहीं पढ़ना, 1-2 नंबर से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों ये गलती मत कीजिएगा, वरना आपका जो कंपटीशन एग्जाम में होता है ना, बिल्कुल आप आराम से फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी 1 नंबर वाला देखा ही नहीं है। जितने बड़े बड़े एग्जाम है अभी तक होते हैं ना, उन सभी में 1 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 नंबर वाले याद करोगे ना तो 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले आप आराम से समझ लोगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने आपके लिए जो बताया है कि कक्षा 12वीं की शुरुआत कैसे करें, कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का सिलेबस क्या है, और फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर कैसे प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और बताई है कि फिजिक्स को कैसे समझें। अब दोस्तों अब 100 में से 100 आपको एक डाउट हो रहा होगा कि इतना पढ़ेंगे तो क्या 100 में से 100 आ जाएंगे। मेरे भाई यदि आप सभी अध्यायों को ऐसा पढ़ेंगे ना तो 100 में से 100 आराम से आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप पे नहीं बनेगा एग्जाम में। ठीक है, आप पढ़ के देखिएगा। ये हमारी पहली क्लास थी दोस्तों, जिसमें हमने आपका पूरा सिलेबस समझाया है कि आपका क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस क्या है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आपके लिए जितने भी हम सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाएंगे, मुख्य तौर पे दोस्तों आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाना है। ठीक है, तो दोस्तों सभी के इसी तरीके से पढ़ाएंगे। पहले हम दोस्तों उसका पूरा सिलेबस बताएंगे, फिर उसके बाद अध्याय बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने आपके लिए पूरा क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस समझा दिया है ना, किस तरीके से उसमें आपके लिए जो अंक है प्राप्त करना है, उसका सिलेबस क्या है, किसी भी अध्याय को किस तरीके से समझना है। बस आप दोस्तों इसको माइंड में नोट कीजिएगा, इतनी सब चीजें, और इतने सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों अभी तक यदि आपने नहीं लिया है तो, और इसको पूरे को याद कर लीजिएगा। आप दोस्तों आपके लिए जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 1। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।